इस प्रखंड में मतलब समझिए कि इतना ज़्यादा दिक्कत है, जिसका हम जितना आलोचना करें वो कम है। तो कब हेल्प डेस्क होता तो ज़्यादा व्यवस्था होता, और कुछ दीवार पर और भी लिखने की ज़रूरत है जी, ताकि मोबाइल नंबर भी हो, नाम हो कि किस व्यक्ति से संपर्क करना, ये हम जल्द ही करवा तो कब तक अभी एजुकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिस विद्यालय के एजुकेशन बिल्कुल जर्जर अवस्था में, उसको लेकर आप क्या कहिएगा? जैसे कि विद्यालय तो बहुत हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर विद्यालय का आपको नाम लेना होगा। चलिए हम विद्यालय की बात करते हैं। न्यूज़ में आप देखे भी होंगे, मदारपुर यानी कि शिनपुरा में स्थित एक विद्यालय है जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल है। उस स्कूल में हम गए 2 दिन पहले, वीडियो वहाँ शूट किए। पता चला उस स्कूल का जो पुराना बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और उसमें इतना कचरा का भंडार फेंका गया है जिसका जितना अगर हम आलोचना करें उतना शायद कम है। अब समझिए कि विद्यालय में कचरा फेंकना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल, देखिए विद्यालय में कचरा फेंकना तो बिल्कुल गलत है। ऐसे भी हम लोग कचरा प्रबंधन का काम कर रहे हैं, तो जल्दी जगह जगह जो भी कचरा फेंका जा रहा है उसका जल्दी उठाव होगा, उसके लिए कर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। तो उसके लिए WTU उसका वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का भी बिल्डिंग लखनऊ का तैयार है। तो मदारपुर में विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा कचरा का उठाव होगा। समझिए कि उस विद्यालय में इतना कचरा है, क्लासरूम में कचरा सर। अभी विद्यालय जो है, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, सबका सब गर्मी की छुट्टी की वजह से बंद चल रही है, लेकिन अभी अगर देखी जाए तो वहाँ का जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में। वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि हम लोग कई बार आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उस पर मतलब संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं तो हम इसको संज्ञान लेंगे। आज हमारे संज्ञान में आपके स्तर से आ गया है, तो हम चाहते हैं कि उसको अपना स्वच्छता का जो कर्मी है जी, उसके माध्यम से हम उसको सफाई करवाएंगे, और कौन लोग कचरा फेंक रहे हैं उन पर आगे कार्रवाई भी हम करेंगे, और विद्यालय को बिल्कुल साफ भी रखना। विद्यालय में कौन कचरा फेंकेगा? हो सकता है वहाँ के बच्चे, नहीं तो वहाँ के टीचर, दूसरा कौन फेंक सकता है? या बाहर आदमी भी फेंक सकते हैं। जब गेट में ताला लॉक होगा सर, बाहर कैसे आएगा? आप ही बताइए कि आपके रूम में कचरा कैसे? ठीक है, तो अगर इस पर अगर शिक्षक जी की लापरवाही है तो शिक्षक पर कार्रवाई किया जाएगा जी और उनके प्रिंसिपल को भी हम एज ए फोन से भी बात करेंगे, चिट्ठी भी उनको लिखेंगे जी कि विद्यालय यदि बंद है फिर भी कचरा उसमें फेंका जा रहा है, तो कम से कम बीच बीच में उनको देखने का भी काम करना है। छुट्टी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यालय को बंद करके एकदम छोड़ दिया जाए जी, आवारा की तरह, है ना, लापरवाह बेपरवाह की तरह, है ना, तो उसका हम कार्रवाई करें। अच्छा सर, और भी बात बताइए कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जिस विद्यालय में अगर एजुकेशन की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं है। जैसे अगर आप पता कीजिएगा तो एक भोपतपुर पंचायत पड़ता है, उस क्षेत्र में अगर देखी जाए तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम रहती है, और अगर ऐसी देखी जाए तो वहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस जो रहता है काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। जैसे अगर बात करते हैं तो वो विद्यालय है भोपतपुर स्कूल, तो क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? कभी आपने इंक्वायरी किया है वहाँ जाकर सर? काफ़ी स्कूल में हम जांच किए पिछले साल जी, उसमें देखें कि रजिस्टर में बहुत ज़्यादा संख्या में नामांकन है और बच्चों की उपस्थिति कम है। तो काफ़ी प्रिंसिपल से और शिक्षक लोगों से भी बातचीत मैंने किया है। लोगों का कहना है कि सर एडमिशन तो लोग करा देते हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ ना भेजकर प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, फिर उनके अटेंडेंस नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल, तो इस पर हम गंभीरता से लिए हैं कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ एक मीटिंग किए थे BRC में इस विषय पर कि इस पर कड़ाई से पालन करना है कि जितना लोग एडमिशन लिए हैं उतना का ही उपस्थिति होना चाहिए। जी, इस तरह का जो अंतर है इसको कम से कम करने का प्रयास करना है, और इसमें हम लोग लगे हैं कि हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए सर, आपके क्षेत्र में जब मैं इस ब्लॉक में पहुंचा तो ब्लॉक में मुझे लगा कि शौच को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। जो महिलाएं दूर से आती हैं, मतलब आप समझिए कि 11 पंचायत है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक इसमें पंचायत है, दूर की जो महिलाएं आती हैं इस प्रखंड में शौच के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अभी तक समझिए कि आपके क्षेत्र में इस प्रखंड में मतलब समझिए कि इतना ज़्यादा दिक्कत है जिसका हम जितना आलोचना करें वो कम है। तो कब तक आप इसका मतलब ये काम करा पाइए? देखिए इसमें यहाँ शौचालय बना हुआ है, एक बनाए हैं थाना के बगल में, महिला का अलग बना हुआ है, पुरुष का अलग बना हुआ है, और इस प्रखंड परिसर में भी हम लेने जा रहे हैं। तो अगली बार से आपको जल का, पानी पीने का भी व्यवस्था यहाँ नहीं है जी, तो वो भी लेने जा रहे हैं और शौचालय का भी लेने जा रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत कम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है प्रखंड कार्यालय में। अब सारे जितने RTPS काउंटर हैं ना, तो सब पंचायत भवन पर संचालित हो गए हैं, तो मुश्किल से विशेषकर यहाँ लकड़ी का और पड़ौली पंचायत के ही लोग आ पाते हैं। बाकी लोग तो जितने दूरस्थ हैं, जैसे डुमरा है, भादापुर है, जगतपुर, गोपालपुर की बात की जाए,
सभी पंचायत भवन पर ही आरटीपीएस चल रहा है, संचालित हो रहा है। लेकिन जो लोग आ पा रहे हैं उनके लिए हमने व्यवस्था किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन इस बार आप एक बार आप वीडियो के मार्फत से भी उसको देखिएगा। मुझे लगता है कि शायद यहाँ का जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। वो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल वो व्यवस्था बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि पिछली बार ही शौचालय लिया गया था तो पहले से ऑनलाइन था वो जी, तो उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते थे। लेकिन इस बार जो मेरे स्तर से ऑनलाइन हुआ है उसमें प्रखंड परिसर में 3 शौचालय जो है से महिलाओं के लिए और 3 पुरुष के लिए और 1 जल मीनार का हमने व्यवस्था इस बार पंचायत समिति से कर। अच्छा, क्या कुछ कहिएगा सर, जो बाहर से व्यक्ति आते हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। हेल्प डेस्क नहीं है, समझिए किसी को सीओ साहब से मिलना होगा, बीडीओ साहब से मिलना होगा, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ उस तरीके के कोई व्यक्ति नहीं है जो बता पाए। तो कहीं ना कहीं इस पे आपको संज्ञान लेनी चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ कोई रहना चाहिए जो बताए कि भाई बीडीओ साहब यहाँ रहते हैं, सीओ साहब वहाँ रहते हैं, कौन सा काम कहाँ होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है, दीवार पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो नहीं प्रखंड विकास पढ़े लिखे हैं। पदाधिकारी के कक्ष किधर है, आरटीपीएस काउंटर किधर है, सीओ साहब का भी आरटीपीएस एकदम अलग किया हुआ है जी, और उनके आरओ साहब का भी अलग चेम्बर है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक हेल्प डेस्क होता तो ज़्यादा व्यवस्था होता, और कुछ दीवार पर और भी लिखने की ज़रूरत है जी। ताकि मोबाइल नंबर भी हो, नाम हो कि किस व्यक्ति से संपर्क करना, ये हम जल्द ही करवा तो कब तक हम उम्मीद रखें कि आप कर पाइएगा? उम्मीद मान के चलिए कि आपको जुलाई में बिल्कुल यथावत सही जी रूप से मिलेगा। 1-2 दिन पहले एक जिला परिषद प्रत्याशी हमसे मिले थे। उनका कहना था कि जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वो शिक्षा को लेके उतना एक्टिव नहीं है। क्या कुछ कहिएगा इसको लेके? देखिए, वो महिला है और महिला तो है तो एक्टिव है, लेकिन होता है हर व्यक्ति का देखने का नज़रिया अलग अलग है। और जिला परिषद जो सदस्य हैं रमेश सिंह, उन किस विषय पर मैडम का गंभीरता नहीं है जी, वो तो उनसे बातचीत के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अपने स्तर से वो स्कूल भी जांच करती हैं, जी। टीचरों का भी वेतन अवरुद्ध की हैं, कार्रवाई भी की है। तो मैं नहीं समझता कि उनमें कोई शिथिलता है। नहीं, अगर ऐसी बात की जाए तो मैंने भी 1-2 बार उनको व्हाट्सअप किया था कुछ शिक्षा को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा मैसेज अनसीन की शिक्षा पदाधिकारी के मैसेज ली। और अभी तक मुझे लगता है पूरे ब्लॉक भर में आपका तो कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी का बहुत ज़्यादा टिप्पणी है। नहीं तो देखिए, उसमें हम उनसे बातचीत जी। करेंगे। हो सकता है आपसे वो ज़्यादा परिचित न हो, अनजान समझ के उतना महत्व नहीं दे रहा हूँ। होता है, बहुत से पदाधिकारी के बहुत से व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आते हैं, हर चीज़ में हर व्यक्ति सक्रिय नहीं हो पाता है, लेकिन आगे से इस तरह के नहीं होगा, शिथिलता नहीं रहेगी। और एक जलालपुर में विद्यालय पढ़ता है, जलालपुर अब जी नहीं, जलालपुर एक विद्यालय है हिंदी स्कूल। उस स्कूल की भी स्थिति अगर बात की जाए तो बिल्कुल जर्जर है, उसमें शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये है। और अभी तक आपने वहाँ इंक्वायरी किया है कि नहीं? शायद मुझे लगता है कि हम 1-2 बार इस विषय में आपको कॉल भी किए हुए हमने जलालपुर वाला में हम इधर नहीं कोई जाँच किए हैं जी, क्योंकि विद्यालय सारे बंद हो चुके हैं, इसलिए विद्यालय जो ही खुलते हैं तो हम वहाँ जाँच करेंगे। जी। आपका जो भी विषय है उस पर विशेष तौर पर उस पर ध्यान देकर हम जाँच करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उसमें कमियाँ थी या कैसे दूर किया जा सकता है या क्या दिक्कतें हैं। जी। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि हम ब्लॉक पर जब जाते हैं तो काम नहीं हो पाता है, तो क्या इसको लेके कहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो उनका काम जैसे आरटीपीएस काउंटर पर घुस लिया जाता है या क्या लिया जाता है, इसको लेके देखिए, मेरे प्रखंड कार्यालय में तो मेरे रहते इस तरह का नहीं है कोई संज्ञान में। जहाँ भी जितने लोगों का समस्या है बिल्कुल मैं 5 बजे तक मिलता हूँ यहाँ, और जो भी हमारे कर्मी हैं सब अपने अपने जगह पर प्रेजेंट रहते हैं 11 बजे से। यानी कोई व्यक्ति अगर आता है आपसे मिलना चाहता है तो आप मिल पाइएगा? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। जी, कोई भी व्यक्ति 11 से 5 में मिलते हैं तो बिल्कुल मिलते हैं हमसे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है मिलने। किसी तरह की समस्या लिखित दें, ऐसे भी हमसे बात करना चाहें मिलने के लिए। मनरेगा ऑफिस से संबंधित शिकायत रहता है तो वहाँ भी हम बैठते हैं सप्ताह में एक बार, कंटिन्यू यहाँ मिलते हैं। अच्छा। उस ऑफिस का भी काम यहाँ से ही चलता है, बीपीआरओ के भी चार्ज में हम हैं तो यहाँ ही बैठते हैं क्योंकि उसका ऑफिस वहाँ है। लेकिन सारे कर्मी हमसे जुड़े हुए हैं, जिस कार्यालय का आपका शिकायत रहेगा उसको सुनने के लिए हम बिल्कुल उपस्थित हैं और सारे कर्मी हमारे प्रेजेंट रहते हैं। हाल ही में जिला पदाधिकारी महोदय आए थे, उन्हें भी बहुत तरह का शिकायत था, लेकिन सर जब दिन भर बैठे हैं यहाँ तो बिल्कुल महसूस किए कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो साहब बिल्कुल प्रेजेंट हैं और किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत था तो उसके लिए उपस्थित थे और सारे चीज़ सर ने देखा है, जितने डॉक्यूमेंट हो सकते थे कार्यालय का, प्रखंड कार्यालय का देखा उन्होंने। हाँ, अंचल कार्यालय में कुछ शिकायतें सर को मिली, विशेषकर कर्मचारी की उपस्थिति के बारे में, लोग उपस्थित नहीं रहते हैं, सीओ साहब की भी बात नहीं सुनते ही हम महसूस किए हैं, तो हमें भी क्लास उनको लगाना पड़ा। क्योंकि जिला लोक शिकायत पदाधिकारी एक दिन आए थे जाँच में, तो सारे कर्मी हमारे उपस्थित थे प्रखंड कार्यालय के,
मनरेगा के हमारे सारे PRS उपस्थित थे, PTA JE उपस्थित थे, जबकि CO साहब के कार्यालय में काफी अगर लोग अभी उपस्थित देखा जाए तो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित नहीं है। आप तो बोल रहे हैं सब लोग प्रेजेंट करते हैं, नहीं, अभी उपस्थित वो नहीं है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का BRC कार्यालय है, वहाँ नहीं अगर है। हो सकते हैं किस कारण अभी मैं वहीं पर था। जिला लेवल पर शायद मीटिंग में है। नहीं, अभी मैं उनसे कॉल किया था सर, ऑलरेडी वो घर पे है, तबीयत शायद खराब है या डॉक्टर के पास गई है। अच्छा। तो अब समझिए कि अभी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उस तरीके से वो अपने कार्यालय पर उपस्थित नहीं है। तो स्वस्थ में तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। जी। सबसे बड़ा दिक्कत है कि गर्मी का मौसम है, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है ना, लेडीज है। लेकिन BRC में जिनकी नियुक्ति की गई है, 1-2 शिक्षक रहते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट देखने के लिए तो प्रेजेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आपने देखा होगा किस तरीके से सर ने जवाब दिया, और कहीं ना कहीं देखी जाए तो प्रखंड स्तर का क्या बात है आपको दिखाना चाहिए। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था और ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।